हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। और हम लोग आज यहां पे आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कुछ फॉर्मूला को देखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। यकीन मानिए इससे पहले आप लोग जीरो लेवल से, इससे पहले आप लोग इस तरीके का बेसिक लेवल से नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग के सामने में फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग फॉर्मूला से ही स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला को देखते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल का फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं कि ये आखिर आया कहाँ से और ये कैसे होता है। ठीक है, हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, चलिए हम लोग भी एक राइट एंगल ट्रेंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा ये कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि आधार बट्टा कर्ण। अब यहाँ पे क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बटा आधार। हम दोनों ही चीज में बोल दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये तीनों याद अगर हो जाता है तो आपका साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। तो साइन का क्या होता है P बाई एच, तो कोसेक का हो जाएगा H बाई पी। कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, तो कॉस का होता है B बाई एच, तो सेक का हो जाएगा H बाई बी। यहाँ पे टेन का ऑपोजिट होता है कॉट, तो टेन का होता है P बाई बी, तो कॉट का हो जाएगा B बाई पी। चलिए अब यहाँ पे साइन का ऑपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है सेक, टेन का ऑपोजिट क्या होता है कॉट, और एक टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, कॉसेक का फॉर्मूला होता है वन बाई साइन, क्योंकि ऑपोजिट होता है। साइन का ऑपोजिट टेन, सॉरी साइन का ऑपोजिट कोसेक, कोसेक का ऑपोजिट साइन, कॉस का ऑपोजिट सेक, सेक का ऑपोजिट कॉस, टेन का ऑपोजिट कॉट और कॉट का ऑपोजिट टेन। तो यही तो यहाँ पे मामला, यही तो यहाँ पे मामला है और कुछ मैटर नहीं है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे यहाँ पे हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ना, ये हम लोग के सामने में एक सर्कल है। ठीक है, और चलिए मैं इसको और रेड पेन से क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता हूं। देखिए ये फोर पार्ट में हम लोग के सामने में ये डिवाइड हो गया ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए ये पेन साइनिंग कर रहा होगा शायद, चलिए मैं इसका कलर को चेंज कर लेता हूं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा जब आप लोग देखिएगा उस समय। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक जाएगा, देखिए जब क्वाड्रेंट यहाँ पे बचे, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। पूरा सर्कल 360 डिग्री का बनता है, तो इसको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। तो हर क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट 1 भी 90 डिग्री का होगा, क्वाड्रेंट 2 भी 90 डिग्री का होगा, क्वाड्रेंट 3 भी 90 डिग्री का होगा और क्वाड्रेंट 4 भी 90 डिग्री का होगा। लेकिन अब बात को सुनिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 टू 270 डिग्री
और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री टू 360 डिग्री। इतना बात समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ऑल आर पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका ऑपोजिट कोसेक ये पॉजिटिव हो जाएगा, रेस्ट आर नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव और रेस्ट आर नेगेटिव। तो लास्ट में कौन बच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? कॉस, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग के सामने में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। तो बचा कौन लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए? कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में कहां से स्टार्ट होगा? साइन से। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन होता है ना सबसे पहले, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होगा? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है? देखिए पहले होता है साइन कॉस टेन, तो टेन जो है थर्ड नंबर पे आता है ना, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और इसका ऑपोजिट कॉट पॉजिटिव होगा, रेस्ट आर नेगेटिव हो जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन बच गया? साइन कॉस जब हो गया, सॉरी साइन और टेन जब हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन हो जाएगा? कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ये इतना बात समझ में आ गया। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप समझते हैं, देखिए ये 0 डिग्री है ना, ये क्या है? पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। पाई बाई 4, देखिए ये 30 डिग्री आया कैसे? तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, चलिए ये होता है पाई का वैल्यू 180 डिग्री। तो पाई बाई 6 इसको डिवाइड कीजिए तो 30 डिग्री आया, ठीक है। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री और पाई का मतलब 180 डिग्री। 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री। अब बोलेगा 270 डिग्री कैसे आ रहा है सर? तो यहाँ पे 3 पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कैंसल आउट करेंगे। 2 9 जा कितना होगा? 18, तो कितना होगा? 270 डिग्री आया। चलिए अब यहाँ पे 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए साइन 0 तो 0 हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, साइन 30 1/2, साइन 41 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, इतना तो समझते हैं। अब यहाँ से रिवर्स लेके आइए, देखिए साइन 0 1, फिर साइन 30 √3/2, देख रहे हैं रिवर्स आइए इधर, अब रिवर्स, ठीक है। साइन कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, इसका रिवर्स आ रहा है ना। और टेन 0 तो जानते हैं 0 होता है, टेन 30 1/√3, टेन 45 1 और टेन 30 √3, इतना बात तो समझ में आता है। चलिए अब यहाँ पे हम याद करने का तरीका बता देते हैं 3 का। चलिए 2 याद कीजिएगा, साइन पाई 0, ठीक है, साइन पाई 0 कॉस पाई -1, 2 चीज याद रखिएगा, साइन पाई 0 कॉस पाई -1, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है। तो साइन पाई जब 0 हो जाता है तो 2 पाई भी 0 होगा, ठीक है। और याद रखिएगा 3 पाई/2 साइन 3 पाई/2 -1 हो जाएगा। चलिए कॉस पाई -1, तो कॉस 2 पाई बस माइनस हट जाएगा और कॉस 3 पाई/2 में 0 हो जाएगा, ठीक है। और टेन पाई 0, तो 2 पाई भी 0 हो जाएगा। और जब सब 0 हो जाएगा तो 270 क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब ज्यादा क्लियरिफाई होगा, जितना अभी तक हम लोग समझे इस चीज को हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से बनाएंगे। ये क्या है भाई? गिवन है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? सेक थीटा इक्वल टू -12/13/12 एंड थीटा लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कहां पे लाइज कर रहा है? थीटा
लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए एक हम लोग यहाँ पे सर्कल भी बना लेते हैं इस तरीके से। चलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, थीटा कहाँ पे लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, ठीक है, पॉजिटिव रेस्ट आर नेगेटिव, थीटा लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं अब, ठीक है। वी नो दैट, यहाँ पे फॉर्मूला याद करने के लिए हम नहीं बोलेंगे, कुछ भी फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, बस मेरे वीडियो के साथ में बने रहिए और ट्रिग्नोमेट्री बस एक बार हमसे पढ़ के देखिए, ठीक है। यकीन दिलाता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिक्कत नहीं होगा और कोई भी फॉर्मूला याद करने का कुछ झंझट नहीं, बस अपने बड़े भाई के साथ में बने रहिए। चलिए वी नो दैट सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक थीटा इक्वल टू, देखिए कॉस का क्या होता है बी बाई एच, ठीक है ना। तो सेक का क्या हो जाएगा एच बाई बी, और ये कितना दिया हुआ है -13/12। चलिए अब यहां से एक हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं ना। चलिए यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है 13 है, माइनस नहीं देना है वहां पे, ठीक है। बेस कितना है ये 12 हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा 5 होगा ना, 5 होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं अभी कैसे आता है ये। चलिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम लोग के पास में नहीं पता है, ठीक है, वो हम पहले लिख दिए वहां पे। तो ये बेस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है, 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144, तो ये परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, ठीक है। यहां से इसको हटा लीजिए, ठीक है, हट गया ये, रिमूव कर दिए, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 5। आई बात समझ में आज तक, इतना तो समझ में आ गया होगा क्योंकि 10th में भी पढ़े थे हम लोग, बिना फॉर्मूला याद करवा के हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे, ठीक है, यकीन मानिए। चलिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, थीटा कहाँ पे जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव का साइन लगा दीजिए, कॉस कॉस थीटा बी बाई एच, बेस कितना है 12 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है, थीटा कहाँ जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट क्या कॉस आता है नहीं आता है, तो माइनस चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं टेन थीटा, तो P बाई बी, तो परपेंडिकुलर कितना निकला है 5, बेस कितना है 12, थीटा कहाँ पे जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट क्या 10 आता है नहीं आता है, कौन कौन आता है साइन और कोसेक। अब आते हैं कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है साइन का ऑपोजिट होता है ना, तो H बाई पी, हाइपोटेनस कितना है 13 है, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, थीटा कहाँ जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, चलो ठीक है पॉजिटिव हो गया ये। अब आते हैं सेक का, तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, चलिए सेक को भी निकाल लेते हैं और क्लियरिटी हो जाएगा आप लोग के सामने। सेक थीटा कॉस का ऑपोजिट क्या होता है एच बाई बी, हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है 12, थीटा कहाँ पे जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव साइन एंड कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब आते हैं कॉट, कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा का हो जाएगा बी बाई पी, ठीक है, बेस कितना है 12 है, परपेंडिकुलर 5, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा ये माइनस। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
यहाँ पे थीटा कहाँ पे लाइज कर रहा है वो हम लोग को गिवन नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग के सामने में एक मैं क्वाड्रेंट भी बना देता हूं। चलिए क्वाड्रेंट भी बना दिया, और ये 90 डिग्री का एंगल तो ये बनाना ही पड़ेगा अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो। फॉर्मूला तो नहीं याद कर पाऊंगा, ठीक है। गिवन गिवन यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू -4/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है सिंस सिंस ये जो है पाई से ग्रेटर, ठीक है, और ये 3π/2 से लेसर, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री से बड़ा, और ये हो जाएगा 270 डिग्री से छोटा। तो 270 डिग्री कहां से आता है सर, चलिए सर समझते हैं। तो 3 इंटू पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री बाई 2, तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 270 डिग्री आया। चलिए आ गया ना। तो 180 से ज्यादा 270 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट, जल्दी बताइए कौन सा क्वाड्रेंट। थीटा लाइज ऑन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट। आई बात समझ में। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में वी नो दैट, क्या है ये, साइन है ना, हाँ साइन ही है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू P/H, क्या दिया हुआ है -4/5। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 5 है, परपेंडिकुलर कितना होगा -4, तो बेस कितना होगा 3। ट्राइड समझते हैं ना, ट्राइड, तो ये 3 हो जाएगा। चलिए 3 कैसे आता है हम लोग समझते हैं। चलिए हम यहाँ पे पहले ही 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर -4, माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बेस कितना है, बेस नहीं निकला हुआ है, ठीक है, वो हम पहले लिख चुके हैं। तो 25 इक्वल टू 16 प्लस b², ठीक है। चलिए तो ये होता है यहाँ से बेस इक्वल टू रूट अंडर कितना जाएगा 9 जाएगा ना। इतना तो बात आप लोग समझते हैं, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। चलिए नाउ नाउ क्या होगा, साइन थीटा तो ऑलरेडी निकला हुआ है ना। चलिए कॉस थीटा को निकालते हैं हम लोग। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, कितना है बेस कितना है 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, थीटा कहाँ पे जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, तो रेस्ट आर नेगेटिव। है बात समझ में। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग टेन थीटा, तो टेन का क्या होता है p/b, तो परपेंडिकुलर 4 बेस 3, क्वाड्रेंट कहाँ पे थीटा कहाँ पे जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, ठीक है। कोसेक कोसेक थीटा, तो साइन का ऑपोजिट क्या होता है h/p, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 4। थीटा कहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कोसेक होता है क्या थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं होता है, तो क्या लग जाएगा माइनस। अब यहां से क्या निकाल लेते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है h/b, हाइपोटेनस 5 बेस 3, देखिए थीटा कहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव कॉट और टेन पॉजिटिव, तो ये माइनस। अब आते हैं यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा b/p, बेस कितना 3, परपेंडिकुलर कितना 4, थीटा कहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव टेन एंड कॉट, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा कॉट है ना तो पॉजिटिव। चलिए
उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के सामने हमें है गिवन। सबसे पहले हम लोग लिखना चाहेंगे और लिखना भी चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3/2। थीटा कहाँ पे जा रहा है, क्वाड्रेंट कहाँ, थीटा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ना, थीटा लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट का फिगर भी बना लेते हैं इस तरीके से। तो थीटा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होगा, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल भी बना लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में वी नो दैट क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो देखिए यहाँ पे वी नो दैट है ना, पहले ही हम लोग इसको लिख दिए। वी नो दैट क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू b/h। बेस यहाँ पे कितना होगा, कितना दिया हुआ है, -√3/2। तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास में √3, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, 1। और हम पहले ही बता दे रहे, ठीक है। अब ये आता कहाँ से, चलिए तो हम लोग क्या निकालना होगा, परपेंडिकुलर, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस कितना है, 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं पता, ठीक है, हम पहले लिखे वहां पे। बेस कितना है, √3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू p² प्लस 3। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 आ गया। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है ना, साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो परपेंडिकुलर कितना, 1, हाइपोटेनस कितना, ठीक है, हाइपोटेनस कितना, 2। थीटा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव। तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। अब आते हैं कॉस, ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो कितना होगा, टेन थीटा में चलते हैं। टेन का क्या होता है, p/b। तो परपेंडिकुलर कितना, 1, बेस कितना, √3। थीटा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा, साइन का ऑपोजिट h/p, ठीक है। h कितना हो गया यहाँ पे, 2 बाई परपेंडिकुलर 1। थीटा कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव। तो रेस्ट आर नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, कोसेक है। अब यहाँ पे आते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका ऑपोजिट, कॉस का ऑपोजिट। तो क्या हो जाएगा, h/b, ठीक है। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2। बेस कितना हो जाएगा, √3। थीटा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि सेक है ना। अब आते हैं ये कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/p। बेस कितना हो जाएगा, √3, परपेंडिकुलर 1। थीटा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव। अब तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के साथ में, कॉस थीटा। देखिए इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये कॉस थीटा नहीं है, ये हम लोग के पास में कोसेक थीटा है, ठीक है, कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 एंड थीटा लाइज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है।
चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाइज कर रहा है ना, गिवन गिवन, ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, ठीक है। और थीटा कहां पे लाइज कर रहा है, थीटा लाइज ऑन कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वाड्रेंट को भी बना लेते हैं समझने के लिए। तो थीटा कहाँ पे लाइज कर रहा है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल को भी बना लेते हैं हम लोग। चलिए तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में आइए। वी नो दैट क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू, साइन का ऑपोजिट होता है ना h/p, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना, ये तो 4 आने वाला है यहाँ पे। अब कैसे आएगा 4, देखिए यहाँ पे अब, ठीक है, बाई तिर्यक जानते हैं ना, ट्राइज, ट्राइज के द्वारा हम इसको जान रहे हैं कि यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। चलिए बाई यूजिंग पाइथा, लेकिन उससे भी इजी मेथड बता रहे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा 3, बेस हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, बेस हम लोग को मालूम नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25, और यहाँ से 9 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना हो जाएगा √16, तो ये कितना निकल के आएगा 4, ठीक है। तो b इक्वल टू 4 आ गया, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और h कितना है 5, थीटा कहाँ पे जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे आते हैं cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा b/h, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, थीटा कहाँ पे जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे कितना होगा टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा p/b, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से 3, बेस कितना हो जाएगा 4, थीटा कहाँ पे जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी नेगेटिव। यहाँ पे आ जाते हैं वो सेक कोसेक थीटा, साइन का ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा h/p, कितना हो जाएगा 5/3, थीटा कहाँ पे जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। चलिए अब आते हैं यहाँ पे सेक थीटा, तो सेक थीटा कोस का ऑपोजिट होता है h/b, तो कितना हो जाएगा 5/4, माइनस यहाँ बोल के यहाँ माइनस मत लिखिएगा, ठीक है, वो देखना होगा कि सेक थीटा कहाँ पे जा रहा है, थीटा जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, लेकिन ये हम लोग पास में क्या है सेक है, तो ये यहाँ पे लग जाएगा माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट 10 का ऑपोजिट तो b/p, ठीक है, तो 4/3, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी नेगेटिव। उम्मीद करता हूं कि इसको भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके का यहाँ पर भी गिवन है, गिवन है, गिवन साइन एक्स है ना, साइन एक्स इक्वल टू कितना है, देखिए साइन एक्स इक्वल टू -2 √6/5, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना है -2 √6/5, थीटा कहां पे लाइज कर रहा है, थीटा लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थीटा लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो वी नो दैट, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव, ठीक है,
एक 90 डिग्री का राइट ट्रायंगल भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, वी नो दैट क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू पी बाई एच, तो -2√6/5। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2√6, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर 2√6 का स्क्वायर, और ये प्लस b²। तो यहाँ से 25, 2 का स्क्वायर 4, और √6 का स्क्वायर 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, और ये प्लस b²। ठीक है, तो ये b² इक्वल टू √1 का वैल्यू 1। चलिए, अब यहाँ पे साइन एक्स का तो वैल्यू निकल गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग, कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है, b बाई एच। b का वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग क्या निकला 1, तो b 1/h, h का मतलब 5। थीटा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ना। 10x क्या होता है, p बाई b, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 2√6, बेस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जा रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं आप कोसेक। कोसेक एक्स क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है ना, h बाई p, तो कितना होगा हाइपोटेनस 5, बेस परपेंडिकुलर कितना 2√6, थीटा कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। कोसेक के बाद सेक एक्स, सेक कॉस का ऑपोजिट, तो h बाई b। ठीक है, हाइपोटेनस 5, बेस 1, कौन कौन पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा ना क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आता है। कॉट एक्स, 10 का ऑपोजिट, तो b बाई p, कितना हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू √6। थीटा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल और बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब। ठीक है, तो यहां पे क्या होने वाला है, ठीक है ना, अब यहां पे जो है इस चीज को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग करेक्शन इसको करते हैं। क्या है गिवन, यहां पे क्या है, कॉस एक्स है, क्या है -√15/4। ठीक है, एंड ये π/2 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हम लोग का π/2 से बड़ा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा हम लोग का कितना, π/2 से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं, चलिए कितना, जो x जो है वो हो जाता है हम लोग के सामने में पाई से। इस जगह पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा सा, ये π/2 से बड़ा, और x जो है ना वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये पाई से छोटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग एक क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल का भी जरूरत होगा, इसको भी बना लेते हैं। अभी तक क्लियरेंस पता नहीं चला है कि ये x जो है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सिंस π/2 से बड़ा, ठीक है, और ये पाई से छोटा, ठीक, ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से
छोटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, आई बात समझ में, है ना? तो सो एक्स लाइज ऑन कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। आई बात समझ में आता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। इतना बात समझ में आ रहा है ना अभी तक? तो हमको क्या निकालना है वैल्यू? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। वी नो दैट क्या होता है? cos x इक्वल टू, है ना? देखिए x के जगह पे कुछ भी, क्वेश्चन में x है ना, थीटा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ भी रखिए आप। तो cos का क्या होता है? b बाई एच। बेस कितना है? -√15। हाइपोटेनस 4। तो देखिए बेस यहाँ पे कितना हो जाएगा? -√15। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग क्या निकालना होगा? परपेंडिकुलर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? चलिए इस ऊपर में कर लेते हैं हम लोग, बहुत स्पेस है हम लोग इस जगह। ठीक है, हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस ये हो जाएगा -√15। ठीक है, चलिए ये 16 हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सॉरी 15 हो जाएगा ना यहाँ पे। हम इसको 16 - 15 का डायरेक्ट आंसर वहां पे याद आ जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो p इक्वल टू √1 हो जाएगा, और ये 1। आई बस में यहाँ तक? हम लोग का वैल्यू को क्या निकाला है? यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू निकालना है ना। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? p बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना निकल गया है? 1। हाइपोटेनस कितना है? 4। थीटा कहाँ पे जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन एंड कोसेक, तो ये पॉजिटिव। चलिए यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स का निकालने बोला है ना, कोस का भी निकाल। देखिए कोस का निकला हुआ है, टेन का भी चलिए निकाल देते हैं। 10x क्या होता है? p बाई बी। परपेंडिकुलर 1, बेस कितना हो जाएगा? √15। थीटा कहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब यहाँ पे आ जाता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का ऑपोजिट। साइन का ऑपोजिट h बाई पी, तो क्या हो जाएगा? 4/1। तो 4/1 सेकंड क्वाड्रेंट ना, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये प्लस हो जाएगा। यहां से आ जाएगा सेक एक्स, यहाँ पे एक्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉस का ऑपोजिट, तो कॉस का क्या होता है? b बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा? h बाई बी। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 4/√15। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आ जाएगा कॉट एस एक्स, तो 10 का ऑपोजिट, तो ये क्या होगा? b बाई पी, तो ये हो जाता है √15/1। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि थीटा जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नहीं आता है। हम लोग को सिर्फ निकालना था साइन का, लेकिन हम लोग और भी एक्स्ट्रा चीज समझाने के लिए हम निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ, ठीक है, चलिए गिवन क्या है? गिवन है सेक थीटा सेक एक्स इक्वल टू -2। ठीक है, और यहां पे क्या दिया हुआ है? एंड चलिए सिंस ये पाई से ग्रेटर एक्स है और लेसर है कौन? 3π/2 से। ठीक है, तो पाई का मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा ना।
देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270। ठीक है, सो एक्स लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन, यहां पे हम लोग को इसका यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का सॉल्यूशन, वी नो दैट यहां पे क्या हो जाएगा, वी नो दैट में sec x इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, h बाई बी। कितना दिया हुआ है, -2/1। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, b बाई एच होता है ना, b बाई एच होता है cos, उसका ऑपोजिट, तो क्या होगा h बाई बी। ठीक है, तो -2 ये हो जाएगा और बेस का यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो पता नहीं है, बेस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होगा 4 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। हम इसी जगह पे निकाल देते हैं। चलिए तो ये p इक्वल टू √3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, साइन x इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना निकला हम लोग के सामने में, √3। तो ये कितना हो जाएगा, p का √3 बाई एच मतलब -2, सॉरी माइनस यहाँ पे नहीं लीजिएगा अभी। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि माइनस आखिर ये होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, इस माइनस को भी यहाँ से हटा दीजिए, कोई लेना देना नहीं उससे, उससे कोई मतलब ही नहीं है हम लोग। ठीक है, चलिए थीटा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाद बाकी नेगेटिव। ठीक है, तो ये हम लोग नेगेटिव ले लिए। साइन के बाद क्या हो जाएगा, cos x आ जाएगा। cos का क्या होता है, b बाई एच। बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना होगा 2। थीटा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x। 10 का क्या होता है, p बाई बी। तो परपेंडिकुलर √3, बेस कितना हो जाएगा 1। थीटा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाएगा cosec x। cos x का क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन का ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा h बाई पी। हाइपोटेनस कितना है 2, परपेंडिकुलर कितना है √3। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे सेक का निकला हुआ है, तो कॉट एक्स का निकाल लेते हैं, टेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा ये, बी बाई पी। तो बेस कितना हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर √3। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट कॉट पॉजिटिव, तो ये भी हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव। चलिए इसका भी हम लोग समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सेशन से कुछ समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए। और हम लोग सीरीज बाय सीरीज लेकर के हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देंगे और 11th क्लास का टोटल पूरा चैप्टर को हम लोग सीरीज बाय सीरीज लेकर के खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाना ना भूले। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।